दुर्गा देवी का प्लान सफल हुआ। अहाना और अर्जुन घर आ चुके थे। अहाना का चेहरा देखते ही घरवालों के होश उड़ने वाले थे। जी हाँ, मेरे प्यारे दोस्तों, लोकप्रिय शो बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में आपको बेहद इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। कहानी की शुरुआत में पूरे घर के हर कोने को गेंदे और गुलाब के फूलों से सजाया गया था। शहनाई की गूंज हवा में मिठास घोल रही थी। लेकिन इन सारी चमक दमक के बीच दूल्हे के लिबास में तैयार अर्जुन के लिए यह शोर किसी मातम की चीख से कम नहीं था। हवेली का प्रांगण मेहमानों की हंसी ठिठोली से गूंज रहा था, मगर अर्जुन के कानों में सिर्फ एक गहरा सन्नाटा पसरा था। यह वह मनहूस दिन था जब उसे अपनी रूह, अपनी अहाना को छोड़कर किसी और का हाथ थामना था। एक ऐसी लड़की का जिससे उसका कोई जज्बाती रिश्ता नहीं था। नियति का खेल भी अजीब है। जब इंसान सोचता है कि उसने सब कुछ संभाल लिया है, तभी वक्त ऐसा पासा फेंकता है कि सब बिखर जाता है। रस्में शुरू होने ही वाली थीं। पंडित जी मंत्रोच्चारण की तैयारी कर रहे थे, लेकिन शायद विधि को कुछ और ही मंजूर था। ठीक उसी पल जब अर्जुन की हिम्मत जवाब दे रही थी, अहाना वहां से गुजरी। जैसे ही अर्जुन की नज़र उस पर पड़ी, समय जैसे थम गया। दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे, लेकिन उनके बीच समाज और मर्यादा की एक अदृश्य दीवार खड़ी थी। अर्जुन, जो बाहर से एक सजे धजे दूल्हे जैसा लग रहा था, भीतर से किसी युद्ध में हारे हुए सिपाही की तरह टूटा हुआ था। उसकी आंखों में बेबसी थी और अहाना की आंखों में आंसुओं का पूरा महासागर उमड़ रहा था, जो बस छलकने वाला था। अर्जुन की निगाहें अनायास ही अहाना के पैरों पर फिसल गईं। वहां अब भी वह सफ़ेद पट्टी बंधी थी जहां कल उसे चोट लगी थी। पट्टी देखते ही अर्जुन का कलेजा मुंह को आ गया। उसे अपनी गलती, अपनी मजबूरी और अहाना को दिए दर्द का इतना गहरा एहसास हुआ कि उसका मन किया अभी इसी वक्त यह झूठी शान शौकत, यह मंडप, ये रस्में, सब कुछ ठुकरा दे। वह दौड़कर अहाना के पैरों में गिरना चाहता था, उसकी तकलीफ को सहलाना चाहता था, दुनिया को बताना चाहता था कि उसे इस कायनात में अहाना के सिवा कुछ नहीं चाहिए। उसका रोम रोम अहाना को पुकार रहा था, लेकिन वह विवश था। उसके कदम वचनों की जंजीरों में बंधे थे और कंधों पर परिवार की इज्जत का बोझ था। दोनों की खामोश निगाहें हजारों शिकायतें और मोहब्बत बयान कर रही थीं। एक तरफ प्रेम का इकरार था, तो दूसरी तरफ बिछड़ने का जानलेवा दर्द। अहाना का दिल तो पहले ही कांच की तरह टूट चुका था, लेकिन उसने अपनी सिसकियां गले में ही दबा लीं। वह जानती थी कि अगर उसकी आंखों से एक भी आंसू गिरा तो अर्जुन कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, वह बिखर जाएगा। अपनी भीगी कांपती आवाज को संभालते हुए अहाना ने अपनी रूह पर पत्थर रखकर कहा, अर्जुन, अब बहुत देर हो चुकी है। मंडप सज चुका है, मेहमान आपका इंतजार कर रहे हैं। अब अगर आप पीछे हटे तो उस अनजान लड़की और उसके परिवार की इज्जत धूल में मिल जाएगी। एक औरत होने के नाते मैं किसी दूसरी औरत का सुहाग उजड़ते हुए नहीं देख सकती। मेरी कसम है आपको। अर्जुन, आप जाकर यह शादी कर लीजिए। अहाना के शब्द अर्जुन के सीने में खंजर की तरह उतर गए। उसका मन चीख उठा। नहीं अहाना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। यह धर्म नहीं, अधर्म है। वह उसका हाथ थामकर सारी दुनिया से लड़ जाना चाहता था, लेकिन अहाना की कसम ने उसे पत्थर की मूर्ति बना दिया। अहाना का यह त्याग अर्जुन को अंदर तक तोड़ गया। वह भारी कदमों से आगे बढ़ा, जैसे पैरों में मन भर का लोहा बंधा हो। मंडप की ओर बढ़ता हर कदम उसे शादी की वेदी की तरफ नहीं, बल्कि अपनी ही चिता की ओर ले जा रहा था। मंडप में बैठते ही उसके बगल में लाल जोड़े में लंबा घूंघट ओढ़े दुल्हन बैठी थी। पूरे माहौल में खुशी थी, शहनाई बज रही थी, बट अर्जुन के लिए हवा में घुटन और बेचैनी तैर रही थी। उधर दूर खड़ी अहाना की हालत बिगड़ने लगी। जिस इंसान को वह इबादत मानती थी, उसे किसी और के साथ अग्नि के सामने बैठे देख उसकी सांसें उखड़ने लगीं। संतुलन बिगड़ा और वह गिरने ही वाली थी कि किसी ने उसे पकड़ लिया। दुर्गा देवी। उन्होंने अहाना को गिरने से बचाया, लेकिन अगले ही पल उसे खींचकर मंडप के पास ले आईं। कठोर आवाज में बोली, तूने ही तो कहा था ना कि तू ये शादी करवाएगी, तो अब बैठ यहां और अपनी आंखों से देख अपने पति को किसी और का होते हुए। अहाना कांपती हुई वहीं बैठ गई। हवन कुंड का धुआं उसकी आंखों में चुभ रहा था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा चुभन अर्जुन के पराया होने की थी। रस्में शुरू हुईं। पंडित जी के मंत्र गूंजने लगे। एयुएम स्वस्ति न इंद्रो।
हर मंत्र, हर शब्द अर्जुन और अहाना के दिल को आरी की तरह चीर रहा था। दोनों की आंखें आंसुओं से भर चुकी थीं, लेकिन वे न रो सकते थे न चिल्ला सकते थे। उनके बीच एक ऐसी खामोशी थी जो चीख चीख कर उनके दर्द की गवाही दे रही थी।